बोलेंगे बोलेंगे। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय। सर मुझे मित्रों, ये बात है साल 1993 की, जब उत्तराखंड के पंचूर गांव में रहने वाला अजय अचानक घर से लापता हो जाता है। अपने बेटे अजय को खोजने पिता आनंद सिंह हर जगह पर गए, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। मित्रों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने बेटे अजय की याद में मां के लिए एक एक दिन काटना मुश्किल था। अब अजय के वापस आने की कोई उम्मीदें नहीं थी, मगर 6 महीने बाद अजय अचानक से अपने गांव वापस आ जाता है। बेटे के वापस आने की खबर सुनकर अजय की मां की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, मगर बेटे को देखने के लिए वो जैसे ही अपना दरवाजा खोलती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अजय की मां बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि अजय ने आज जीन्स टी शर्ट नहीं बल्कि भगवा चोला पहना हुआ था। सिर मुंडा हुआ है और अजय ने दोनों कानों में बड़े बड़े कुंडल पहने हुए हैं। हाथ में खप्पर लिए वह अपनी मां से कहता है, मां भिक्षा दीजिए। अजय को ऐसी हालत में देखकर मां वहीं बेहोश हो गई। मुंह खुला तो सही, लेकिन शब्द नहीं फूटे। आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। मां के सामने उनका बेटा युवा सन्यासी की वेश में खड़ा था। कल तक कॉलेज से लौटकर आते ही इस सस्ते मुस्कुराते चेहरे को देखने की आदत थी, और आज उनका नौजवान बेटा अजय सन्यासी के रूप में खड़ा था। ईश्वर जितना कठोर हो सकता है, उनका बेटा उससे भी कहीं कठोर हृदय का हो गया था। तभी अजय से आदित्यनाथ बने बेटे ने अपनी मां से कहा, मां भिक्षा दीजिए। मां ने खुद को संभालते हुए अजय से कहा कि बेटा, ये क्या हाल बना रखा है, घर में क्या कमी थी जो भीख मांग रहा है। तभी बेटा कहता है कि मां, संन्यास मेरा धर्म है, एक योगी की भूख भिक्षा से ही मिटेगी, आप भिक्षा में जो कुछ भी देंगी वही मेरे मनोरथ को पूरा करेगा। तभी मां ने रोते हुए अजय से कहा कि पहले तुम अंदर तो आओ। मगर योगी सन्यासी अपनी मां के आंसुओं से भी नहीं पिघला और उसने कहा, मां, बिना भिक्षा लिए ना तो मैं घर के अंदर जाऊंगा ना ही यहां से वापस जाऊंगा। आप पहले मुझे भिक्षा दीजिए, मैं रमता जोगी हूं, मुझे आप भिक्षा दीजिए, फिर मैं प्रस्थान करूंगा। आंसुओं को छुपाती मां अंदर गई और जो समझ आया उसने बेटे के भिक्षा पात्र में डाल दिया। भिक्षा लेते ही योगी आगे चल दिए। इसी तरह आध्यात्म के सफर पर चलकर अजय सिंह बिष्ट बन गए योगी आदित्यनाथ। मित्रों, आज हम आपको योगी आदित्यनाथ के जीवन से जुड़ी ऐसी ही कुछ अनकही अनसुनी कहानियां बताएंगे। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 के दिन पूरी गढ़वाल उत्तर प्रदेश यानी आज के उत्तराखंड के पंचूर गांव के राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट था। उन्होंने 1989 में ऋषिकेश के भरत मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज सेंटर की पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद उन्होंने कोटद्वार के पीताम्बर दयाल महाविद्यालय से बीएससी में एडमिशन लिया, जहां से पास होकर 1992 में उन्होंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी के फिजिक्स एमएससी में एडमिशन लिया, लेकिन उसे पूरा किए बिना ही घर छोड़कर चले गए और फिर जब वापस आए तो वह एक योगी बन चुके थे। नवंबर 1983 से फरवरी 1994 तक उन्हें कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर 15 जनवरी 1994 को गोरखपुर पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ महाराज ने पूरे विधि विधान से उन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में घोषित कर दिया। अब अजय सिंह बिष्ट पूरी तरह से सन्यासी बन गए थे। एक बार अजय को वापस घर लाने के लिए पिता आनंद सिंह और मां सावित्री दोनों गोरखपुर पहुंचे थे, जहां उनकी मां ने महाराज अवैधनाथ को कहा था कि महंत जी, मेरा बेटा लौटा दीजिए। तो ये सुनकर महाराज ने कहा कि 4 बेटे हैं तुम्हारे, एक बेटा हमें दे दो। ये बात सुनकर अजय की मां की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने पति के साथ वापस गांव लौट आई। ये तो थी योगी के सन्यासी बनने की कहानी। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि योगी जी ने राजनीति में कदम कब और कैसे रखा था? ये बात है आज से 26 साल पहले की, जब 1998 में योगी आदित्यनाथ के गुरु अवैधनाथ ने राजनीति से संन्यास ले लिया था और अपनी जिम्मेदारियां योगी आदित्यनाथ को सौंप दी, और यहीं से योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक पारी शुरू हुई थी। उसी साल उन्होंने गोरखपुर से 12वीं लोकसभा के चुनाव में हिस्सा लिया था और चुनाव में जीत हासिल करके वो सबसे कम उम्र के सांसद बने थे, जिसके बाद उन्होंने कट्टर हिंदुत्व की राह पर चलते हुए उन्होंने कई बार विवादित बयान दिए और धीरे धीरे करके गोरखपुर की राजनीति में उनका दबदबा बढ़ने लगा। इसके बाद 19 मार्च 2017 में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करके योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अब भी वह अपने परिवार से दूर थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। 30 वर्षों तक एक सन्यासी की तरह कड़ी तपस्या करने के बाद जब योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम बने थे, तब वो पंचूर गांव अपने घर पहुंचे थे, जहां मां सावित्री कर रही थी 3 दशकों से अपने बेटे अजय का इंतजार। घर पहुंचते ही योगी ने सबसे पहले अपनी मां को माला पहनाते हुए पूछा, पहचान लिया मुझे? तभी मां ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पहचान लिया। फिर उन्होंने अपनी मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मां सावित्री ने अपना ममतामयी हाथ जब योगी के सर पर रखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए।
30 वर्षों से सन्यासी जीवन जी रहे अजय को एहसास हुआ कि सन्यास के पथ पर चलते हुए उन्होंने सिर्फ एक चीज़ को सबसे ज़्यादा मिस किया है और वह है माँ का प्यार। मित्रों, बताया जाता है कि 1994 में सन्यास लेने के बाद योगी आदित्यनाथ 2022 में पहली बार अपने गांव गए थे और पारिवारिक कार्यक्रम का हिस्सा बने थे। दरअसल सन्यास के पथ पर चलते हुए व्यक्ति को अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ना पड़ता है। योगी आदित्यनाथ की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सन्यासी जीवन जीने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हालांकि औपचारिक तौर पर उन्होंने सन्यास नहीं लिया, लेकिन अपने घर परिवार से वो एक सन्यासी की तरह ही दूर रहे हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो सिर्फ 20-22 साल की उम्र में ही सन्यास ले लिया था। तब से लेकर आज तक वह सन्यासी जीवन ही जीते हैं। मित्रों, अगर आप चाहते हो कि हम योगी आदित्यनाथ जी के बारे में और डिटेल्स वीडियो लेकर आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते ज़रूर जाना।